नमस्कार, मेरा नाम ज्योति है और अभी हम लोग मोती झील आए हैं और यहाँ पर एक अंकल मिले हैं। चलिए इनसे परिचय जानते हैं और ये क्या कानपुर के बारे में अद्भुत चीज़ें बताने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं। आपका नाम क्या है? सभी को सुप्रभात। मेरा नाम श्याम कुकरेजा है। मैं एक व्यवसायी हूँ और कानपुर इलेक्ट्रिक बाज़ार का वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ और मेरी पैदाइश कानपुर की है और मुझे गर्व है कि मैं कानपुर में रहता हूँ, कि कानपुर एक सौभाग्यशाली शहर है और इसकी ये सौभाग्यशाली है, इसकी तुलना किसी शहर से नहीं की जा सकती। हाँ, इसके साथ कभी कभी दुर्भाग्य भी हो जाते हैं, वो एक दूसरी बात है, वो तो जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। और शहर के अंदर हमारे यहाँ 5 चीज़ें हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हैं। और दूसरी बात ये है कि हमारे शहर के अंदर बहुत बहुआयामी संभावनाएं हैं। यहाँ पे टूरिस्ट की भी बहुत संभावनाएं हैं। जैसे हमारा बिठूर क्षेत्र है, वो टूरिस्ट की संभावनाओं को आकर्षित करता है और हमारे यहाँ मेट्रो आ गया है जो कि हमारी टूरिस्ट की संभावनाओं को पंख लगाएगा। दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट का व्यापार भी बहुत अच्छी तरह उठता है, क्योंकि हमारे यहाँ कानपुर शहर लेदर के लिए प्रमुख रूप से पूरे देश में नहीं वरन पूरे विश्व में जाना जाता है। कानपुर की बनी हुई काठियाँ पूरे विश्व में जाती हैं और कानपुर में व्यवसाय, जिसे हम लोग कमर्शियल शॉपें कहते हैं, वो एक बहुत दूर दूर का कानपुर का व्यापारी कानपुर से सामान लेने आता है। जैसे हमारे यहाँ कानपुर की जितनी भी आम इंसान की ज़िंदगी की ज़रूरतें हैं, उनके सबका थोक व्यवसाय का केंद्र बिंदु कानपुर है। यहाँ पे पूरे विश्व के विशेष आइटम यहाँ पे आते हैं और यहाँ की कानपुर नगर की हमारे यहाँ जो बाज़ारें हैं वो भी अपना एक बहुत बड़ा स्थान रखती हैं। कानपुर नगर में जैसे बाज़ार हमारी शीशा मुँह बाज़ार हो गई, गुमटी बाज़ार हो गई, गोविंद नगर बाज़ार हो गई, दबौली बाज़ार हो गई और ग्वालटोली बाज़ार हो गई, परेड बाज़ार हो गई। इन बाज़ारों का कोई भी आज भी कोई विकल्प नहीं है। धन्यवाद। अच्छा, इसमें आपको लाल इमली के बारे में कुछ पता है? उसके बारे में बताइए। बहुत लोग लाल इमली के लिए बच्चे ने पूछा है। लाल इमली जो है हमारे शहर का बहुत बड़ा एक सौभाग्य में, जो शहर को सौभाग्य मिले हुए हैं, उसमें लाल इमली भी एक सौभाग्य है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि उसके साथ कुछ लोग ऐसे जुटे हुए हैं स्वार्थवादी, जिनकी वजह से आज लाल इमली को ऐसा मुंह देखना पड़ रहा है। और भारत के मानचित्र में जो है लाल इमली का एक बहुत बड़ा स्थान था और वो आज भी कायम है। लाल इमली मशीन कंपनी मिल बंद होने के बावजूद भी बराबर जो लोग कानपुर का भला चाहते हैं, मिल खोलने के लिए प्रयासरत रहते हैं और ये एक दिन खुलेगी भी, ऐसा मेरा विश्वास है। और अभी सुनने को बीच में आया था कि खुलेगा वो। जी। जब भी इसमें कोई भी ऐसे इंसान आते हैं, कर्म योगी जिसको बोला जाता है, जिनको कुछ कर गुजरने के अंदर जिनके अंदर क्षमता होती है, और वो प्रयासरत ज़रूर रहते हैं लाल इमली को चालू करने के लिए, क्योंकि लाल इमली हमारी कानपुर शहर में विश्व की एक धरोहर है। जैसे उदाहरण के लिए कानपुर का हमारा ग्रीन पार्क, ये हमारी विश्व की धरोहर है। जैसे IIT कानपुर, ये हमारी विश्व की धरोहर है। और आपका ये मर्चेंट ऑफ कॉमर्स, ये हमारे विश्व की धरोहर है कानपुर। और आपका मैक्रावट हॉस्पिटल, ये अच्छा हमारी अंकल, अभी हम लोग मोती झील में आए, तो इसके इतिहास के बारे में थोड़ा बताइए। कब ये स्टार्ट हुआ, कैसे क्या हुआ यहाँ पर? मैं निश्चित समय तो नहीं बता सकता, लेकिन जब से मैंने होश संभाला, मेरी 59 साल की अवस्था में बराबर देख रहा हूँ ये जिस भी आर्किटेक्ट ने, इंजीनियर ने इसका बीड़ा उठाया, जो भी इसका नोडल ऑफिसर रहा हो, क्योंकि ये सरकारी नगर निगम का है, उसने वाकई जो है अपने जो काम किया है इसमें मोती झील के अंदर, वो निसंदेह ही जो है वो आज का टेक्निकल माइंड नहीं कर सकता। क्योंकि इसमें बनी हुई 2 झीलें, इनकी बनी हुई 2 झीलें में इन्होंने जो काम किया, इसको खोदा केवल, यानी कि डेप्थ जिसको कहा जाता है, वो की उन्होंने 7.5 फुट, और फिर उसी मिट्टी को इसी झील के किनारे किनारे लगा दिया गया, जो कि उसकी हमारी जो झील की डेप्थ हो गई 15 फीट। और उसके साथ ही एक सुंदर जो है एक वन निकल आया। जैसा कि मैं देखता हूँ पूरे भारत में नहीं वरन पूरे विश्व में जो ऐसी इतना बड़ा पार्क, इतना व्यवस्थित, इतना तरीके से पर्यावरण मुक्त, सवेरे 10:30 बजे 11 बजे तक लोग भी यहाँ पे मॉर्निंग वॉकिंग का जो है एक मज़ा लेते हैं। ये हमारे लिए कानपुर के लिए एक सौभाग्यशाली है। जी।
तो अभी हम लोग अंकल जी से मिले और इन्होंने कानपुर के बारे में अद्भुत बातें की, कनपुरिया के बारे में बताया और किस तरीके से यहाँ पर मोती झील में अद्भुत तरीके से इसका निर्माण किया गया है। जब हम लोग बाहर निकलते हैं तो बहुत स्पीड में गाड़ियाँ चल रही हैं, लोग निकल रहे हैं, वहीं जब आप मोती झील आते हैं ना तो आपको एक शांति मिलती है और आप बहुत बेहतरीन नज़ारा देखते हैं। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।